खीर में 3 वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है, और तो दुनिया भर का डाल दो, परंतु दूध, चावल और चीनी ये 3 ना हो तो खीर नहीं बन सकती। अब आप काजू किशमिश बादाम डाल दो, लौंग इलायची कूट के डाल दो, केसर डाल दो, बादाम डाल दो, वो तो आपकी इच्छा। वस्तुतः खीर खाने में वही आनंद आता है एकदम दूध और चीनी और चावल पता ना पड़े, तीनों मिल जाएं एक में। ये चरू है, ये लेकर करके आए। एक संत कहते थे ये 3 का ही आजकल काम चल रहा है। महाराज के यहाँ 3 रानियां हैं, खीर 3 प्रकार से बनी है, और कहे इन तीनों में 3 प्रकार की भक्ति कही गई, ज्ञान, वैराग और भक्ति। कि राजा के पास जो तीनों माताएं हैं इनकी अलग अलग स्वरूप हैं। कौशल्या अंबा है जो कहे महाराज ये भक्ति स्वरूपा है, कैकई अंबा है ये ज्ञान स्वरूपा है, और सुमित्रा अंबा है जो ये वैराग्य स्वरूपा है। दूध भी क्या है, चीनी क्या है और चावल क्या है। कर्म है चावल। आप लोग किसानी देखते होंगे, करते होंगे, पहले धान बोते हैं, खेत को जोतते हैं, बोते हैं, तब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, तब धान कभी 90 दिन में आती है, तब तैयार होती, तब चावल बनता है। मतलब कर्म करना पड़ता है तो चावल प्राप्त होता है। अच्छा, तो कर्म हो गया चावल। अब दूध क्या है, कहा महाराज दूध का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य दूध शुद्ध होना चाहिए, दूध में मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूध ऐसा नहीं, एक बार दूध वाला आया, देर से पहुंचा, मकान मालिक ने कहा भैया दूध इस टाइम लाने का टाइम है, 10 बज रहा है, बताओ, चाय पीते हम लोग 8 बजे। तो दूध वाले ने कहा साहब हमारी गलती नहीं है। तो काहे देर हो गई? देर होने का एक ही कारण है, जब नल देर से आए तो हमें भी देर हो गई। जब पानी का नल देर से आएगा तभी मिलाएंगे, तभी तो लाएंगे। दूध शुद्ध चाहिए, जैसे हंस दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो संत है वो शुद्ध दूध उसको ज्ञान से हो। अच्छा, दूध भी खूब बढ़िया है, चावल भी एकदम बढ़िया बासमती महीन वाला है, तो खीर क्यों नहीं स्वादिष्ट लग रही हो? अभी भक्ति रूपी चीनी तो पड़ी ही नहीं थी। जब तक भक्ति रूपी मिठास नहीं पड़ेगी तब तक खीर मीठी नहीं होगी। तो इसलिए कर्म कितना बढ़िया श्रेष्ठ हो, वैराग्य कितना बढ़िया हो, जब तक आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं होगा तब तक आपका जीवन वैसे ही सूखा रह जाएगा। इसलिए यहाँ